हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। आज हम 1 सितंबर 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। रोवर प्रज्ञान ने किस उपकरण की सहायता से चंद्रमा पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का पता लगाया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा दोस्त। LIBS द्वारा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा पता लगाया है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं फ्रेंड्स। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने 28 अगस्त 2023 तक चांद पर 9 एलिमेंट का पता लगाया है। वो एलिमेंट क्या हैं? तो ऑक्सीजन है, सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन शामिल हैं। इनका एलिमेंट्स की खोज लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने की है। रोवर प्रज्ञान में कई तरह के इक्विपमेंट लगे हैं। इनमें से एक LIBS लिप्स हैं। लिप्स के जरिए कैसे ढूंढे गए एलिमेंट्स। इस प्रयोग में सैंपल सरफेस यानी चांद की मिट्टी या पत्थर पर हाई फोकस्ड लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस के गर्म होने से प्लाज्मा बनता है। इसी से बने स्पेक्ट्रम की स्टडी पर एलिमेंट का पता लगाया जाता है। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को ऑक्सीजन किस रूप में मिला है जिसे हम सांस नहीं ले सकते? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें बी सही है। ऑक्साइड के रूप में हमें ऑक्सीजन मिला है जिसे हम डायरेक्ट सांस नहीं ले सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। इस ऑक्सीजन से सीधे सांस नहीं ले सकते हैं। चांद की मिट्टी पर मिली ऑक्सीजन उस फॉर्म में नहीं है कि सीधे सांस ली जा सके, ये ऑक्साइड फॉर्म में है। इससे पहले नासा ने भी चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन का पता लगाया था, इसलिए इसरो को पहले से ही यहाँ ऑक्सीजन मिलने की संभावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति का तापमान कितना रिकॉर्ड किया है? तो ऑप्शन इसमें सी सही है दोस्तों। सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस है और 80 mm की गहराई पर -10 डिग्री सेल्सियस है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफ़ी अंतर है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे इक्विपमेंट ने 27 अगस्त 2023 को चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। चेस्टे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफ़ी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 80 mm की गहराई में -10 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। चास्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं जो 10 सेमी यानी 100 mm की गहराई तक पहुंच सकते हैं। चास्टे इक्विपमेंट को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी BSSC ने अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने अगस्त 2023 में सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो ऑप्शन बी है दोस्तों। बी सही है। वहाँ की सेना ने, गैबन की सेना ने उस पर कब्जा कर लिया है। गैबन की राजधानी है जिब्रेविल और यहाँ की भाषा है फ्रेंच दोस्तों। मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। पड़ोसी देश इसके कौन कौन से हैं? तो वो है कांगो, कैमरून, इक्वाटोरियल या गिनी। भूमध्य रेखा से लगे स्थित देश वो देखते हैं जो अफ्रीकी देश हैं। गैबान रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, इथोपिया। इतने देश दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भूमध्य रेखा से लगे हैं, मतलब भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है।
सेंट्रल अफ्रीका कंट्री गैबन से अगस्त 2023 के तख्ता पलट हो गया। देश की सेना ने चुनाव खारिज करके सभी सरकारी संस्थाएं भंग कर दी हैं। साथ ही सभी बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं। सरकारी मीडिया गैबन 24 पर आकर मिलिट्री अधिकारियों ने कहा हमें चुनाव पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये कदम उठाया है। देखते हैं दोस्त 2000 देखते हैं साल भर के अंदर कितना देशों में, अफ्रीकी देशों में तख्ता पलट हुए हैं। तो गैबन अगस्त 2023 में हुआ, नाइजर जुलाई 2023 में, बुर्किना फासो जनवरी 2022 में तख्ता पलट हुआ, गिनी सितंबर 2021 में तख्ता पलट हुआ, चाड का अप्रैल 2021 में तख्ता पलट हुआ, माली का अगस्त 2020 में और सूडान का अप्रैल 2019 में। लगभग साल डेढ़ साल के अंदर लगभग 7 देशों का तख्ता पलट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये सहायता देने की गृह लक्ष्मी योजना शुरू हुई है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। कर्नाटक की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसमें 2000 रुपये सहायता देने की बात की गई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने 30 अगस्त 2023 को मैसूर में कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कई लीडर मौजूदगी में हुई। क्या है गृह लक्ष्मी योजना? तो इस योजना के तहत कर्नाटक की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये दी जाएगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम राशन कार्ड है। जो महिलाएं या उसका पति इनकम टैक्स देता है वह योजना के लिए पात्र नहीं होगा। योजना का उद्घाटन होते ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली लगभग 1,09,54,000 महिलाओं के खाते में 2000 रुपये पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत सरकार के साथ मिलकर किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। दिल्ली शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला किया गया है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं फ्रेंड। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने यह घोषणा की है। अगर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की बात करेंगे तो गुजरात में स्थापित WHO के सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन के बाद अब भारत में एशिया विकास बैंक ADB नया केंद्र खोलने की वाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का फुल फॉर्म है और मुख्यालय इसका मांडिल्यू-यांग फिलीपींस में है और स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसके सदस्य देश हैं 68 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने भारत के किस पड़ोसी देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। श्रीलंका से फीफा ने प्रतिबंध हटा लिया है। फीफा ने अगस्त 2023 में श्रीलंका फुटबॉल महासंघ FFSL पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। दरअसल फेडरेशन में सरकारी हस्तक्षेप के कारण जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध हटने से श्रीलंकाई फुटबॉल को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब है कि देश की राष्ट्रीय टीम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को फिर से शुरू करने में सक्षम होगी। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, विधायी राजधानी है कोलंबो, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो में है। राष्ट्रपति इसके हैं रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी HS प्रणय ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ऑप्शन इसमें सी है फ्रेंड्स, ब्रांज मेडल हासिल किए हैं। प्रणय ने ब्रांज मेडल हासिल किए हैं। कहाँ पर आयोजन हुआ यह? तो कोपहेगन डेनमार्क में आयोजित हुआ।
कब से कब तक हुआ? तो 21 से 27 अगस्त 2023 तक हुआ। कांस्य पदक जीतने के साथ साथ एच.एस. प्रणय भारत के 5वें खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने अब तक के वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। इससे पहले किदांबी श्रीकांत सिल्वर, लक्ष्य सेन कांस्य और बी साई प्रणीत कांस्य, प्रकाश पादुकोण कांस्य ने पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जबरन गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स, 30 अगस्त को जबरन गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 30 अगस्त को इस दिवस को मनाता है। इस दिवस को लापता होने से रोकने और जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रस्ताव को अपनाया था। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करें और पीडीएफ वहां से डाउनलोड करें।